मसीह यसु के के अंदाज में आप सबको की सलामती चाहता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बाकी बात बाद में करते हैं। हज़रत ईसा ने जब ये बात की थी ना कि मैं आऊँगा दोबारा, उस वक्त उन्होंने शराब पी थी, नशे में बात कर दी थी। अब उन्होंने दोबारा कोई नहीं आना, क्योंकि जो सारे जितने सहीफे हैं और जिनकी रूह से या उन बयानों से बाइबल के जो हज़रत ईसा के आने का ज़माना था वो गुजर चुका है, इसलिए इनको पता लग गया आना होना कोई नहीं। तो अब ये खुद मानने लगे हैं कि ईसाई भी कहने लगे हैं कि ईसा ने कोई नहीं आना है। वो नशे में बात करती थी, और ये भी कहते हैं साथ कि उनको अल्लाह ताला ने कोई और काम दे दिया है, किसी और काम में लगा दिया, उसी में मसरूफ हो गए हैं। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। ये वीडियो जो है ये किसी यहूदी की वीडियो नहीं, ये वीडियो किसी जो है वो मसीही की वीडियो नहीं, ये वीडियो जो है किसी मुसलमान की वीडियो नहीं, बल्कि ये वीडियो जो है ये मरज़इयों की वीडियो है। और ये मरज़ई अकीदा है जो ऐसे घटिया अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजम शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी अपनी ज़रूर राय पेश कीजिएगा। और मैंने ऊपर अपने YouTube चैनल का लिंक लगाया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो का जवाब जो है वो दो नज़रियात से मैं पेश करूंगा, इस्लामी नज़रियात से भी और मसीही नज़रियात से भी। सबसे पहले अगर हम इस्लामी नज़रियात को देखें तो कोई भी मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं होता जब तक वो जनाब ईसा मसीह के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने और आसमान पर उठाए जाने और दोबारा आने पर ईमान ना रखता हो। इसकी जो है वो दलील आपको सूरतुल इमरान में जो है वो मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर हदीस मुबारका में भी इस बात की जो है वो तस्दीक फरमाई गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमाते हैं कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, ईसा बिन मरियम जो है, इब्ने मरियम जो है वो इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। ये हदीस से और कुरान से जो है वो साबित है। इसी तरह जो इन्होंने नज़ेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मत्ती की अंजील को अगर ये पढ़े तो वहाँ कुछ इस तरह से रकम है कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये ईसा मसीह फरमा रहे हैं। किताब मुकद्दस बड़ी पड़ी है जो जनाब यसु मसीह की दूसरी आमद सानी के मतलब जो है वो फरमा रही है और बयान कर रही है। जगह ब जगह आपको जो है वो ये चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। यसु मसीह के जो अल्फाज आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी, इसके आगे ये जो आप घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये रद्द हो जाते हैं। ये आपके मनगढ़ंत अकीदे, मनगढ़ंत कहानियां जो है वो रद्द हो जाती हैं, क्योंकि मेरे मालिक मेरे आका ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाया कि आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसी तरह मत्ती 24 बाब को आप पढ़ें तो वहाँ भी इन चीज़ों की जो है वो वजाहत मिल जाएगी। वो मैं आपको हवाले जो है वो नोट करवा देता। इससे पहले कि मैं किताब मुकद्दस में से आपको दलाइल व शवाहिद पेश करूँ, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आप तो ये दावा कर रहे हैं ना कि जनाब सैयदना ईसा मसीह इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। बहुत सारे ऐसे आलम, बेदीन आलम भी गुजरे हैं, तरीक उठाकर देख लें, तरीक जो है वो इस बात की चीख चीख कर गवाहियाँ दे रही हैं। बहुत सारी जो है वो मजहबी किताबें भी इस पर लिखी गई हैं कि ऐसे अशखास भी गुजरे हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि जिस ईसा की ये पूरी दुनिया मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रही है, वो मैं हूँ। वो मिट्टी के नीचे आज भी दफन है और रहती दुनिया तक जब तक जनाब सैयदना ईसा मसीह जो है वो तशरीफ़ नहीं लाते ऐसे दावे करते रहेंगे और वो मिट्टी के नीचे ऐसे ही दफन होते रहेंगे और मुंह के बल होकर जो है वो गिरते रहेंगे। दलील नंबर जो है वो एक सुन लें, मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और 26 आयत। ये उस ज़ात के अल्फाज हैं जिसके मतलब जो है वो घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी तरबियत की अक्कासी कर रहे हैं, आप अपने जो है वो मनगढ़ंत अकीदे के मतलब जो है वो लोगों को बता रहे हैं कि मेरा ईमान ये है। उस ज़ात का क्या फरमान है वो आप खुद सुने, मत्ती की अंजील 24 और 26 आयत में। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो मसीह यहाँ है तो यकीन ना करना, अगर वो तुमसे कहें कि वो कोठड़ियों में है तो बाहर ना जाना।
मसीह आगे फरमाते हैं कि क्योंकि जैसे बिजली पूरब से पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम यानी कि ईसा मसीह का आना होगा। इसी तरह इसी बाब 24 बाब की 30 नंबर आयत देखें तो वहां कुछ इस तरह से रकम है, उस वक्त ਜ਼ਮੀਨ की सब ਕੌਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਨਗੜਤ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜੇ। लिखा है उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। विच तुसी भी आगे जे। इसी तरह अगर आप अमाल 1 बाब और उसकी 11 नंबर आयत को देखें तो वहां कुछ इस तरह से रकम है, जब मसीह जो है वो इस दुनिया से उठाए गए, आसमान पर गए, तो 2 गलीली शख्स जो है वो पास आकर कहते हैं, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? सवाल करते हैं। यही यीशु, यही ईसा जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते देखा है। सवाल करके आगे जवाब दिया है। और आपका और आप जैसे कई जो ऐसे अकीदा रखते हैं कि मसीह इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे, उनका मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ठीक है। इसी तरह मुकाशफा अगर उसको आप पढ़े 19 बाब और 11 से आगे 28 आयत तक पढ़े तो वहां भी इस बात की निशानदेही की गई है। ठीक है कि क्या है कि एक शख्स जो है वो घोड़े पर निकलेगा, ठीक है, और हक के साथ जो है वो लड़ाई करेगा, इंसाफ करेगा, आप जैसी कौमों को इकट्ठा करेगा। और उसकी रान पर क्या लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। आप जैसे कई वहां इकट्ठा करेगा और उनका इंसाफ करेगा। यह मेरे आका की शान जिसके मतलब आप जो है वो घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। यह मसीही अकीदा जो ईमान रखते हैं कि जनाब मसीह इस दुनिया में दोबारा लाजम तशरीफ़ लाएंगे और वो रहती दुनिया तक ये ईमान रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजम शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।